हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट प्रियंका। आज हम बात करेंगे लीगल ड्राफ्टिंग की। एक रिसेंटली एनरोल्ड एडवोकेट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है तब जब उनके सीनियर उनसे कहते हैं किसी चीज़ की या किसी केस के लिए ड्राफ्टिंग करने की। अब ड्राफ्टिंग के बारे में एक इनिशियल नॉलेज तो होती है जब हम एलएलबी कर रहे होते हैं, मगर एक एक्चुअल ड्राफ्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उन चीज़ों को ध्यान से करके आप अपने सीनियर को तो इम्प्रेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ बहुत जल्दी ड्राफ्टिंग सीख भी जाते हैं। आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ क्या है कि जो रिसेंटली जो अभी नए नए एडवोकेट्स एनरोल्ड होते हैं उनको ड्राफ्टिंग आती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सबसे ईजीएस्ट वे को चूज़ करते हैं। कोर्ट के बाहर टाइपिस्ट बैठे होते हैं, उनको जाके बोलते हैं चेक बाउंसिंग के लिए नोटिस का एक ड्राफ्ट भेज दे दीजिए, या पटिशन फाइल करनी है चाइल्ड कस्टडी के लिए, उसके लिए मुझे एक ड्राफ्ट दे दीजिए, हाई कोर्ट में रिट लगानी है मैंडेमस की, उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर दीजिए। तो उनसे क्या करते हैं, वो ड्राफ्ट का फॉर्मेट लेते हैं, उसी में नाम एड्रेस चेंज करके एज इट इज़ उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। पहली बात, आप इससे कभी भी ड्राफ्टिंग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक आप उसको अपने हाथ से बैठ के नहीं बनाएंगे, अपने हाथ से बैठ के टाइपिंग नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। दूसरी बात, हर ड्राफ्ट जो होता है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है, तो आपको नहीं पता आपके वाले सिचुएशन में और सामने में जो ड्राफ्ट का एग्जाम्पल है वो किस सिचुएशन में बना हुआ है, तो आपको उसको पूरा प्रॉपर पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसमें जो चेंजेस हैं वो करने चाहिए। एक अच्छा ड्राफ्ट वो होता है जिसमें प्रॉपर जो हर चीज़ है वो मेंशन्ड हो और उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अब वो बातें कौन कौन सी है? कुछ लोगों का एक मिथ है कि ड्राफ्टिंग जो होती है उसमें वोकैबुलरी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जो लीगल लैंग्वेज है वो बहुत बढ़िया और बहुत ही जार्गन्स यूज़ करना है और बहुत ही हाई फाई जो शब्द हैं उसको यूज़ करना है। कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो पटिशन है, आपका जो ड्राफ्ट है, आपका जो सूट है, आपका जो नोटिस है, उसमें चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी क्लैरिटी हो, प्रिसीजन हो, हर चीज़ एफिशिएंटली उसके अंदर लिखी गई हो, उसमें कोई मैनिपुलेटिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। दो, अगर आपकी लीगल वोकैबुलरी अच्छी है, यू कैन यूज़ द वर्ड। अगर नहीं आता है तो शुरू शुरू में आप हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प लीजिए। आजकल तो एआई है, एआई से आप फटाफट ड्राफ्ट निकाल सकते हैं, बट आपको उसको प्रॉपर पढ़ना है, आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, आपको 2 से 3 बार उसको रीचेक करना है और उसमें एडिटिंग करनी है। दूसरा, उसके अंदर लैंग्वेज प्लेन होनी चाहिए। कई एडवोकेट्स को मैंने देखा है, लैंग्वेज को हाई फाई बनाने के चक्कर में उसको इतना हाईली वोकैबुलराइज कर देते हैं कि उसका अल्टीमेट जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, या सेंटेंसेस इतने लंबे 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 लिख देते हैं कि 6 लाइन में तो उनका सेंटेंस खत्म होता है। अब लॉन्ग सेंटेंसेस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जब आप लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपका जो मीनिंग है वो नीचे आते आते रिड्यूस हो जाता है। जो शॉर्ट सेंटेंसेस आपको मीनिंगफुल दे सकते हैं ड्राफ्ट, वो लॉन्ग सेंटेंसेस कतई नहीं दे सकते। इसके अलावा आपके जो उसके अंदर फॉर्मेटिंग है वो आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो ड्राफ्ट्स देख देख के आप एडिटिंग करके कोर्ट में पेश कर देते हैं, उसमें बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे जो है वोकैबुलरीज गलत होती हैं, ग्रामर एरर होता है। ग्रामेटिकल एरर तो फिर थोड़ा बहुत कोर्ट के पिटिशन्स में चल जाता है, बट इसके अलावा अगर आप चीज़ों को गलत एडिट कर देंगे, गलत टाइप कर देंगे, तो वो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। तो प्लीज़ फॉर्मेटिंग उसकी 2 से 3 बार करके जाइए। कोर्ट का जो लीगल नोटिस होता है या प्लेंट होती है, उसका एक अपना तरीका होता है लिखने का, तो उसको देखिए अच्छे से किस तरीके से लिखा जाता है और उसको देख देख के पेन पेपर उठाकर ड्राफ्ट करना शुरू कीजिए अपने खाली टाइम पे बैठ के, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग की जाती है। इसके अलावा कंसाइजली फाइल कीजिए। आप जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोई पिटीशन तैयार करते हैं तो आपको बहुत ही कंसाइज्ड वे में उसको ड्राफ्ट करना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशंस होती है वो नो डाउट लंबी लंबी होती है, बट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अगर पिटीशन तैयार करनी है तो आप बहुत उसे शॉर्ट में और प्रिसाइजली तैयार करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज बहुत ही डिसेंट होनी चाहिए। आप उसमें लेमैन लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स। और इसके बाद पैराग्राफ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए प्रॉपर। सपोज पिटीशन गई है आपके यहाँ से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, जो रिटन स्टेटमेंट भी आगे से आएगी वो भी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आएगी। तो हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली चेक करें। जिनको ड्राफ्टिंग नहीं आती है वो ड्राफ्ट्स के फॉर्मेट ले लें। बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में किताबें भी अवेलेबल हैं, उनमें से जो
बहुत ही कॉमन ड्राफ्ट्स हैं, जैसे चेक बाउंसिंग के हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स के हैं, बेल के हैं। ये सारे ड्राफ्ट्स आप 2-4 बार हाथ से लिख के देखिए, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। अगर इसके बावजूद आपको प्रॉब्लम आती है ड्राफ्टिंग करने के लिए, तो यू हैव माई नंबर 9953308400। हम आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है, ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट्स देखने हैं या आपको फॉर्मेट्स चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। एंड इसी तरीके की और लीगल जानकारी के लिए यू कैन फॉलो माई चैनल।